हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। यार आज फिर आ गया हूँ मैं पीछे एक और रिव्यू लेके। तो गाइस आज मैं रिव्यू करूंगा सुजल द वोटेक्स को। अच्छा, ये शुरू करने से पहले यार एक विनती है आप लोगों से, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी यार, साउथ से जो कंटेंट आ रहा है दैट्स माइंड बॉगलिंग। आई लव हाउ मच वर्क एंड रिसर्च दे पुट इन देयर फिल्म मेकिंग। ये पैशन कहीं ना कहीं अब बॉलीवुड में नज़र नहीं आता है। अब सुजल द वोटेक्स को ही देख लो। मैं इस सीरीज़ को देखने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि यार मैं ये फिनिश नहीं कर पा रहा था। पर इस बार मैंने ये सीरीज़ पूरी की एंड आई मस्ट से क्या सीरीज़ है भाई। सुजल की स्टोरी सेट है साउथ के एक छोटे से शहर में, जहां मयन्ना कुल्लई का 4 दिन का मेला चल रहा है। मेले के पहले ही दिन एक फैक्ट्री में आग लग जाती है और पुलिस को फैक्ट्री के यूनियन लीडर पर शक है। अभी पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही होती है कि तभी पता चलता है कि यूनियन लीडर की बेटी रात से गायब है। तो यहाँ पर कहानी पुलिस डिपार्टमेंट जो कि 2 केस की छानबीन कर रही है, फैक्ट्री का मालिक और उसका बेटा जो कि फैक्ट्री के इंश्योरेंस मनी के पीछे है, और यूनियन लीडर जिसकी बेटी गायब है, इन तीनों के बीच घूमती है। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी यूनियन लीडर की बेटी की और पुलिस इंस्पेक्टर रेजिना थॉमस के लड़के की, दोनों की लाश एक दूसरे से लिपटी हुई पानी के नीचे मिलती है। पहले शक होता है कि दोनों ने शायद सुसाइड किया है, पर ऑटोप्सी में मर्डर निकलता है। और यहाँ से सुजल की कहानी ऐसा डार्क टर्न लेती है कि विद एवरी एपिसोड यू आर गोइंग डीप इनटू द वॉर्टेक्स। सीरीज में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि जब भी आपको लगता है अरे यार अब तो कातिल पकड़ा गया, शक किसी और पर चला जाता है और आप एज एन ऑडियंस ठगे से महसूस करते हैं। सीरीज का नाम सुजल द वॉर्टेक्स है, जिसका मतलब होता है भंवर। और ये सीरीज आपको ऐसा ही एहसास दिलाती है। सीरीज में इतने लेयर्स हैं कि जब तक आप एक किसी पर फोकस करते हो कि हाँ यार ये बंदा कातिल हो सकता है, तब तक स्टोरी 360 डिग्री शिफ्ट मारती है और वो बंदा इनोसेंट निकलता है। और ऐसा 1 या 2 एपिसोड नहीं बल्कि लास्ट एपिसोड तक चलता है, और आप बस अटकलें ही लगाते रह जाते हो। और कातिल ऐसा बंदा निकलता है हु वॉज इन द प्लेन साइड, जिसपे किसी को शक होने का कोई चांस ही नहीं था। और यही एक अच्छे सस्पेंस थ्रिलर की निशानी होती है। बात करें एक्टर्स की, तो श्रेया रेड्डी जिन्होंने रेजिना थॉमस का रोल प्ले किया है, श्रेया एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रही हैं। उसका एक लड़का है एंड ही इज एवरीथिंग टू हर। रेजिना इज लाइक अ हेड ऑफ द फैमिली, शी टेक्स एवरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, और उसका हस्बैंड कहीं ना कहीं बैकफुट में ही रहता है। ही डजंट हैव मच से इन द फैमिली। श्रेया रेड्डी पुलिस वाले का डिमीनर काफ़ी अच्छे से कैरी करती हैं। हर बॉडी लैंग्वेज, हर वे ऑफ स्पीकिंग सूट्स हर फॉर द रोल। शानमुगम जिसका रोल प्ले किया है प्रतिबन राधाकृष्णन ने। शानमुगम एक एथियस्ट और हार्डकोर कम्युनिस्ट भी है। वो एक यूनियन लीडर है एंड ही इज मोस्टली अगेंस्ट द सिस्टम। शानमुगम और उसकी पत्नी की आपस में नहीं बनती है। वन इज अ हार्डकोर कम्युनिस्ट एंड अदर इज अ हार्डकोर रिलीजियस। ऐसा लगता है कि एक ही नदी के 2 किनारे हों जो साथ साथ तो चलते हैं पर कभी मिल नहीं सकते हैं। शनमुगम की 2 लड़कियां हैं whom he loved the most। उसकी छोटी लड़की गायब है और फैक्ट्री जलने का जो शक है वो उसी पे जा रहा है। सकराई जिसका रोल प्ले किया है काथिर ने, वो एक सब इंस्पेक्टर है एंड ही इज लाइक अ राइट हैंड ऑफ रजीना। ही अडोर्स हर एज अ सीनियर एंड शी इज लाइक अ फैमिली टू हिम। रजीना के बेटे और यूनियन लीडर की लड़की का मर्डर सकराई ही इन्वेस्टिगेट कर रहा है। कार्तिक का कैरेक्टर शुरुआत में सिर्फ ऐसा लगता है हु इज जस्ट टेकिंग कमांड्स फ्रॉम रेजिना, पर जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है ही टेक्स द चार्ज और वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के रूप में उभर कर निकलता है। नंदनी जिसका रोल प्ले किया है ऐश्वर्या राजेश ने। नंदनी शनमुगम की बड़ी लड़की है और वो कहीं बाहर जॉब करती है। शी इज़ बैक होम जस्ट फॉर अ सिस्टर। नंदनी को पुलिस पर भरोसा नहीं है, उसे लगता है कि पुलिस वाले इस केस को टालने की कोशिश कर रहे हैं एंड शी टेक मैटर इन हर ओन हैंड्स एंड ट्राई टू फाइंड हर सिस्टर। Later on, she joined Sakurai in his investigation. She had her own suppressed trauma related to this place, which she don't remember. और पूरे केस की पहेली एक उस ट्रॉमा से ही जुड़ी है। इस सीरीज के डायरेक्टर हैं ब्रह्मा जी और अनुचरण मुरुगयन। एक बात तो माननी पड़ेगी यार, ओरिजिनल कंटेंट तो साउथ के डायरेक्टर ही बना रहे हैं। उनके डायरेक्शन और अप्रोच टुवर्ड द डायरेक्शन में एक ओरिजिनलिटी है और फ्रेशनेस भी। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दे डोंट ट्राई टू कॉपी एनीबॉडी। सीरीज में 8 एपिसोड्स हैं और दोनों ही डायरेक्टर ने 4-4 एपिसोड डायरेक्ट किए हैं। डायरेक्टर ने इन्वायरमेंट और कास्टिंग बहुत ही ग्राउंडेड रखी है, नथिंग स्टाइलाइज्ड। लाइटिंग का बहुत ही अच्छा यूज़ किया है। सीरीज का जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्माया गया है। साउथ का कल्चर, वहाँ के लोगों का फेथ टुवर्ड्स देयर डेइटी, इन सभी एस्पेक्ट को स्टोरी के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट किया गया है। वी कैन फील द कनेक्शन बिटवीन द टू स्टोरीज रनिंग पैरेलली टुवर्ड्स द एंड। एट द एंड बोथ द स्टोरी एंड विद द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल।
अगर आप सस्पेंस थ्रिलर विद मर्डर मिस्ट्री देखना चाह रहे हैं तो आई विल रिकमेंड यू दिस सीरीज। आप निराश नहीं होंगे और बोर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। सीरीज काफ़ी फास्ट पेस से चलती है और 8 एपिसोड कब खत्म हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। माई रेटिंग फॉर दिस सीरीज इज 4.5 आउट ऑफ 5। तो चलिए फिर इस रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और हाँ यार, सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो चलो फिर, टाटा बाय बाय।